नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज़, हर खबर आप तक। आज की ये खबर इंदौर, भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया भी आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। ये सिर्फ मेट्रो की खबर नहीं है दोस्तों, ये है रोजगार, विकास, ट्रांसपोर्ट और भविष्य की राजधानी मध्य प्रदेश की कहानी। दोस्तों, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो की आधिकारिक घोषणा की। खजराना से एयरपोर्ट तक मेट्रो पूरी तरह अंडरग्राउंड होगी। कुल लंबाई 8.7 किलोमीटर, कुल स्टेशन 7 अंडरग्राउंड स्टेशन, ट्रैफिक जाम से राहत, शहर की सुंदरता भी बरकरार। मेट्रो कॉरपोरेशन के अनुसार अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसके बाद लागत और टाइमलाइन स्पष्ट होगी। ये इंदौर को देश के टॉप मेट्रो सिटीज की कतार में खड़ा कर देगा। इसी कार्यक्रम में भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का आधिकारिक मैप लॉन्च किया गया। ये फैसला मध्य प्रदेश के शहरी विकास में गेम चेंजर साबित होने वाला है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल होंगे भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, नर्मदापुरम। कुल क्षेत्रफल 12,099 वर्ग किलोमीटर, 12 नगरीय क्षेत्र, 30 तहसील, 2,524 गांव। इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक, आईटी, एग्रो और ट्रांसपोर्ट विकास को नई रफ्तार मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी और खुशखबरी की बात, करीब 10 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। मंडीद्वीप इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल आईटी पार्क, आष्टा एग्रो प्रोसेसिंग, मोहासा इंडस्ट्रियल एरिया, इन सभी को मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल किया गया है। इससे युवाओं को नौकरी, व्यापारियों को बाजार और निवेशकों को भरोसा मिलेगा। भोपाल में भी अंडरग्राउंड मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। सुभाष नगर से करौंद तक, कुल लंबाई 8.77 किलोमीटर, अंडरग्राउंड हिस्सा 3.39 किलोमीटर। इसमें शामिल होंगे भोपाल रेलवे स्टेशन, नादरा बस स्टैंड। कुल लागत 890 करोड़ रुपए। जहां अतिक्रमण है, वहां से धीरे धीरे हटाने की कार्यवाही भी जारी है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 5,800 करोड़ रुपए की लागत से 262 विकास कार्यों का सिंगल क्लिक से भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भोपाल में मेट्रो संचालन शुरू होना ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मेट्रो मॉडल भेंट कर सम्मानित भी किया। अब सवाल उठता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 3 बड़ी वजहें हैं दोस्तों। पहली, 74वां संविधान संशोधन, केंद्र की योजनाओं के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया जरूरी। दूसरी, मेट्रो प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का बड़ा शेयर, ग्रांट जल्दी मिलेगी। तीसरी, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनने से मेट्रो, बस, सड़क और ट्रैफिक प्लानिंग आसान। मुख्यमंत्री ने बताया, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, लागत 18,500 करोड़ रुपए, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे, आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को देश के बड़े आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। डबल इंजन सरकार से विकास की गति डबल हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 में सिर्फ 4 शहरों में मेट्रो थी, आज 25+ शहरों में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, भोपाल और इंदौर के आसपास के जिले महानगरीय क्षेत्र में शामिल होकर विकास के नए आयाम हासिल करेंगे। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पहल की खुलकर सराहना की। भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज संचालन शुरू हो गया। इंदौर में भी हमारी गति आगे बढ़ रही है। एक लाइन वहां पिछले कुछ समय से एक विवाद में अटकी हुई थी, उसका एक पोर्शन ये एलिवेटेड बनाया जाए या अंडरग्राउंड बनाया जाए, कभी कभी मत मिलते नहीं हैं। केंद्र के हमारा जो मेट्रो का संचालन देखने वाले लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग आपस में थोड़ा विवाद था, लेकिन आज उस विवाद को हमने निपटा दिया है। मध्य प्रदेश की बात मान करके कि उस 7 किलोमीटर को अंडरग्राउंड करेंगे, उसमें जो खर्च आएगा, जिसके जिम्मे जो आएगा आएगा, लेकिन इस विवाद को खत्म किया है। और जो इंदौर है, इसमें बहुत जल्दी ये जो लाइन है शुरू हो जाएगी, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, इस मेट्रो के कारण से लोगों का समय बचता है, साधन बचता है
और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण न हो, इसके लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्रदूषण के जो कई कारण हैं, उसके अंदर लोग कहते हैं कि खेती की पराली, वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन आज देश भर में पराली का उपयोग करने की बहुत सी योजनाएं, नई तकनीक आ गई है, जिसमें से पराली अब जलाई जानी लगभग प्राय बंद हो गई है। उस पराली का उपयोग हमने करना शुरू किया ताकि उसके पैलेट्स बना करके और कोयले की जगह उसका उपयोग करें। इस पराली के उपयोग के कारण से प्रदूषण प्राय समाप्त हो गया है। दूसरा विषय आता है कंस्ट्रक्शन का। अभी कंस्ट्रक्शन भी, चूंकि ये भी महुआ के अंतर्गत भवन निर्माण की जो सारी विधियां, कलाएं हैं, वो हमारे इस विभाग में ही आती हैं। तो कल ही एक नेरेडको, जो एसोसिएशन है नेरेडको, उनके यहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स, जैसे रियल एस्टेट के जो लोग आए हुए थे, उनके साथ चर्चा करके कि कैसे हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए नई नई विधियां ऐसी इजाद हो रही हैं। एक विधि चाइना ने उसका उपयोग किया है, वो है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन, अर्थात पूरे मकान की बनी बनाई दीवारें हैं, उसके बीम्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी खिड़कियां हैं, अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब शहर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के वहां उसको बनाया जाता है। सीमेंट से, सरिये से, स्टील से सब उसका उपयोग करते हैं। बाद में जिस दिन बिल्डिंग बनानी होती है, उस दिन शाम को चल के रात को उस स्थान पर पहुंचता, अगले दिन सुबह सुबह प्रीफैब में काम शुरू करते हैं और 3 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना के पार करते हैं। चाइना ने इसका उपयोग शुरू किया है। एक मेट्रो स्टेशन प्रीफैब से केवल 1 दिन में मेट्रो स्टेशन बना दिया गया। ये उस विधि का एक चमत्कार है। और एक दूसरी नई विधि जिसका उपयोग अभी प्रारंभिक चरणों में है, अभी उसका, जिसको कहना चाहिए कि उसका केवल रिसर्च ही हुई है। रिसर्च में क्या है, 3D कैमरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 3D का एक मैप बनाया जाता है और उसमें जितना भी कंक्रीट, उसका एक मसाला बना करके दूर से ट्रक में लाया जाता है, उस मशीन के अंदर डाला जाता है। उस डिजाइन के हिसाब से वो अपनी दीवारें, अलमारियां, खिड़की, जो कुछ बनाना है उसका बना करके वो बाहर हो जाते हैं। कोई मैन पावर उस पर लगती नहीं है। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे बातें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण कैसे कम होगा उसका एक दूसरा विषय है। तीसरा बड़ा प्रदूषण का कारण है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी अब ऐसे यथास्थान बनाई जा रही है, उसके अंदर फ्यूल ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिसके अंदर प्रदूषण न हो। इलेक्ट्रिक उपयोग है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हो, इस ओर हम ध्यान कर रहे हैं। वो भी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बढ़ावा कैसे दें ताकि देश में प्रदूषण को खत्म कर सके। और चौथा प्रदूषण जिसकी चर्चा इस विषय के साथ जुड़ी है, वो है यातायात के जो हमारे साधन हैं, उसका प्रदूषण। हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से इतना प्रदूषण छोड़ती हैं जिसका अनुमान आज दिल्ली जैसे लोग तो घबरा जाते हैं कि जैसा प्रदूषण वहां है, अब धीरे धीरे और शहरों को भी चिंता होने लगी है। तो ऐसे प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मेट्रो इसका बड़ा साधन है। और उसके बाद अगला साधन, वो भी शहरों के साथ जुड़ा है, उसमें ई बसेस भी बहुत प्रदूषण करती हैं। अब इलेक्ट्रिक बसें वो अगर चलती हैं तो प्रदूषण उससे समाप्त होता है। इसमें भी हमने 10,000 बसों का इंतजाम किया है, जो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में बड़े बड़े शहरों को बसें दी जा रही हैं, ताकि उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे और अन्य फ्यूल का उपयोग नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और ये विषय सारे देश में नहीं, दुनिया में एक प्रतियोगिता का विषय बना है कि आने वाले समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन कैसे खत्म करें। 2070 तक भारत में नेट जीरो ये प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन, इस टारगेट पर हमको पहुंचना है। इसके लिए बहुत बड़ा काम करना होगा और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोगों को सहूलत कैसे हो, यातायात के, ट्रैफिक के जितने भी व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली का एक प्रयोग आपके सामने बता रहा हूं कि मेट्रो में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अर्थात मेट्रो से उतरने के बाद भी अपने ऑफिस पहुंचना, घर से निकल के मेट्रो पकड़ना, ये भी अपने आप में वहां एक बड़ी दुविधा का कारण बना हुआ है। सबको अपने वाहन लेके चलना पड़ता है, ट्रैफिक वहां भी जाम हो जाता है। उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ जोड़ करके
कि आपको छोटा वाहन कोई घर से उठाएगा, मेट्रो में बैठाएगा, मेट्रो से लेगा, आपके डेस्टिनेशन पर उतारेगा, ताकि आपको अपने घर की अपनी गाड़ी न रखें तो भी काम चलता है। तो ऐसा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के भी बहुत से प्रयोग ऐसे किए जा रहे हैं। तो मैं तो आज इस अवसर पर बहुत अधिक न कह करके इतना ही कहूँगा कि इस मेट्रो के प्रोजेक्ट में जो अपनी ये 7 किलोमीटर की लाइन है, इसका अगला विस्तार और भी होगा। अभी तो इसकी एक लाइन का ये प्रारंभ हो रहा है, ये शायद कुल 30 किलोमीटर की लाइन है जो आगे प्रोजेक्टेड है। तो ऐसी इस 30 किलोमीटर की लाइन पर भी काम चला करके बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। पुनः आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक दूसरा जो पोर्टल है जिसको आज अभी जिसका लॉन्च किया गया है वो है भोपाल महानगरीय क्षेत्र। इसमें भी एक 2500 गांव का एरिया, 6 जिलों का ऐसा क्षेत्र है, 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसको आगे उसके विकास के नाते से महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि यहाँ अधिक से अधिक विकास की योजनाएं बनाई जा सकें। उसमें प्रदेश सरकारें तो अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी ऐसी जिसको कहना चाहिए योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ज्यादा सहयोग आपकी अपेक्षा होगी, उसको ज्यादा सहयोग करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो, भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया और 10 लाख रोजगार, ये सिर्फ योजनाएं नहीं, ये है नए मध्य प्रदेश की तस्वीर। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देखते रहिए इंदौर न्यूज़, हर खबर आप। फिर मिलेंगे एक नई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।